हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैक्रो रिसेप्टर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी फ्यू टर्म्स बट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट द इम्पल्स टर्बाइन। क्लियर। तो डायग्राम मैंने अभी यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। दिस इज बेसिकली अ डायग्राम ऑफ अ कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ इम्पल्स टर्बाइन। क्लियर, दिस इज अबाउट द कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ इम्पल्स टर्बाइन। Clear? So I'm doing it considering that you know the basic concept of impulse turbine because that we have already discussed in the previous videos. Clear? तो इसी में स्पेशल केसेस होते हैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे दो एंगल्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा एंड फाई। क्लियर, बोथ ऑफ देम आर नोन एज ब्लेड एंगल्स। तो जब भी आप इसके न्यूमेरिकल्स करोगे, फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम डिस्कसिंग, whenever the question will say that the blades are symmetrical, blades are symmetrical, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब भी आप कंबाइंड डायग्राम ड्रॉ करोगे, जो थीटा की वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 5। इट मींस इनलेट एंड द आउटलेट ब्लेड एंगल्स विल बी सेम। थीटा इज कॉल्ड inlet blade angle, phi is called outlet blade angle, so they both will be same if we say the blades are symmetrical. Clear? Secondly, in some of the questions you will do, he will say that there is no effect of friction, no effect of friction on blade। तो अगर आप ब्लेड में फ्रिक्शन के इफेक्ट को काउंट नहीं करोगे, देन देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड के, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। ओके, तो जब भी आप फ्रिक्शन को काउंट नहीं करोगे, के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वी आर वन अपॉन वी आर। तो अगर हम बोले कि हम कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी वन, and if k will be 1, the value of vr1 will be equal to vr. It means in the cases when we say that we are not counting the effect of friction in the blade, the relative velocity at the inlet will be equal to the relative velocity at the outlet. Clear? But if in the question he is mentioning that we are counting the effect of friction and certain value will be given to you, तो वहां पे जो आपका k है आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? इट विल बी इक्वल टू vr1 अपॉन vr। क्लियर? और जब आप फ्रिक्शन के इफेक्ट को काउंट करोगे फॉर द केस ऑफ इम्पल्स टर्बाइन, ऑलवेज वी नो जो आपका वी आर है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू द रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कुछ ड्रॉप होगा वेलोसिटी में, उसी ड्रॉप को हम काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ के, दैट इज कॉल्ड ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। क्लियर? कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन होगा हम फ्रिक्शन के इफेक्ट को काउंट नहीं कर रहे हैं, इन सम ऑफ द क्वेश्चंस ही विल से वी आर काउंटिंग इट, तो वहां पे उसको आपको काउंट करना पड़ेगा। Clear? Then there is a third case of it in which he will say that there is no axial thrust on the blade, no axial thrust on blade। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा that there is no axial thrust on the blade, it means the value of Vf, that is the velocity of flow। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे Vf1 बोल सकते हैं उसको, the value of Vf1 will be equal to the velocity of flow at the outlet, that is Vf2। तो Vf1 जो है उसकी वैल्यू इसकी इक्वल आएगी, Vf2 की इक्वल आएगी। क्लियर? यहाँ पे मैं क्या काउंट कर रहा हूँ, वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट, और वी आर वन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट। हालांकि डायग्राम में मैं उसको शो कर रहा हूँ इनलेट पे वी आर वन से और यहाँ पे वी आर टू से, तो इट इज जस्ट नॉमेनक्लेचर, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? वी आर जो है रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट है। क्लियर? और जो वी आर वन है वो क्या, रिलेटिव वेलोसिटी एट द आउटलेट। ऑल इन द डायग्राम आई एम राइटिंग इट एज वी आर वन एंड वी आर टू। क्लियर? तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो आपकी जो के की वैल्यू है वो क्या बनेगी, आउटलेट पे कितनी है, Vr2 है, इनलेट पे कितनी है, Vr1 है। क्लियर? तो इट इज सेम, नथिंग वेरी न्यू। तो इस केस के लिए व्हेन देयर इज नो एक्सियल थ्रस्ट, Vf1 विल बी इक्वल टू Vf2। और ऐसे केसेस के लिए जो आप निकालोगे थ्रस्ट फोर्स, क्लियर, जो आप निकालते हो थ्रस्ट फोर्स, इसका फार्मूला क्या होता है, बेसिकली इट इज मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय Vf1
माइनस VF2। अब क्योंकि वो सेम है, ऑब्वियसली जो आपका थ्रस्ट की फोर्स लग रही है ऑन द ब्लेड वो क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। So from the formula itself it is clear, if they are equal it will be 0, there will be no axial thrust on the blade. Clear? And there is a fourth part of it in which he will say that the discharge from the turbine takes place axially. So if we have axial discharge, इसका एक स्पेशल केस आता है, if we have axial discharge, in that case the value of beta will be 90 degree. तो जो आपका ये वाला एंगल है बीटा, it is going to be 90 degree. So it is basically going to be a straight line. तो जब भी आपका बीटा 90 आएगा, क्लियर, इस केसेस के लिए जो आपका VW2 है, वेलोसिटी ऑफ वर्ल फॉर द आउटर वेलोसिटी ट्रायंगल, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ऑलवेज। क्लियर? तो आपका जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली वो क्या होता है, मास फ्लो रेट VW1 प्लस VW2 मल्टीप्लाई बाय VB। दिस इज फॉर सिंपल टर्बाइंस। बट अगर वहां पे एक्सियल डिस्चार्ज है तो फॉर्मूला विल चेंज, बिकॉज VW2 जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया आपके पास। सो M VW1 multiplied by VB. This is going to be a formula for the case when we are saying that discharge takes place axially. Clear? So the formula of power will change. At the same time, the value of V1 will be equal to VF1. Clear? This is going to be the case for the axial discharge point of view. Clear? And one more thing, the fifth point, which is very important, that जब भी आपके पास कंडीशन 1 होगी दैट ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल, जब भी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ब्लेड्स कैसे हैं, सिमेट्रिकल है, एट द सेम टाइम ही सेज दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन के इफेक्ट भी काउंट नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको ये दो कंडीशन सेम गिवन है एक ही क्वेश्चन में, इस केस के लिए जबकि थर्ड कंडीशन है नो एक्सियल थ्रस्ट, वो भी अप्लाई होगी ऑटोमेटिकली। अगर सिमेट्रिकल है, फ्रिक्शन नहीं है, in that cases the value of VF1 will always be equal to the value of VF2. तो ये ऑटोमेटिकल कंडीशन आएगी आपके पास। द फिफ्थ पॉइंट, क्लियर? तो जब भी इसके आप न्यूमेरिकल्स करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डायग्राम है दिस इज कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम ऑफ इंपल्स टरबाइन। इसमें ये U है, क्लियर, कुछ बुक्स में इसको लिखा हुआ है एज VB, दैट इज का ब्लेड वेलोसिटी। कंफ्यूज नहीं होना है, VB एंड U आर सेम, इट इज ओनली ब्लेड वेलोसिटी। आप इसको इस तरह से ड्रॉ करते हो, पहले आप निकालते हो पॉइंट्स A B को, आप VB ड्रॉ करते हो, फिर आप एंगल्स ड्रॉ करते हो एट पॉइंट B। अल्फा एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, नोजल एंगल आल्सो। तो अल्फा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा इज आल्सो नोन एज नोजल एंगल। क्लियर? और थीटा और फाई क्या है, दे आर नोन एज ब्लेड एंगल्स। दिस इज B1, दिस इज VR1। थीटा क्या है आपके पास, ब्लेड एंगल एट द इनलेट, फाई क्या है, ब्लेड एंगल एट द आउटलेट। क्लियर? दिस विल बी V1, दिस विल बी V2। और V1 जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसके दो कंपोनेंट है, कौन से, एक है आपके पास VF1 और दूसरा कौन सा है, VW1। सिमिलरली यहाँ पे जो V2 है, इसके दो कंपोनेंट्स है, एक है VF2 और दूसरा कौन सा है, VW2। क्लियर? सो फ्रॉम द एंगल्स यू कैन सिंपली ड्रॉ इट। इसको करने के दो मेथड्स होते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ग्राफिकल मेथड एज वेल एज एनालिटिकल मेथड। दिस इज ऑल फॉर टुडे। These points that I've discussed are really important from the numerical point of view. And please guys, if you like the video, please share the video with your friends and please subscribe to my channel, that is Macron Receptor. Thank you very much.